हे दिस इज लीगल सलोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करना है, कब इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, एग्जाम फिल कब करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एग्जाम का टफनेस भी थोड़ा समझेंगे। चलिए बात करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये 4th वीक ऑफ जुलाई में आएगा और इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका 4th वीक ऑफ अगस्त में होगा। आप सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एलएलबी 2024 पे लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और उसके बाद डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लीजिए। देन उसके बाद आप सिग्नेचर, फोटोग्राफ और कॉपीज डाल के अपलोड कर दीजिए। फी पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन मोड में ही होगा और उसके बाद जो प्रिंट आउट है वो रख लीजिएगा क्योंकि ये आपको एडमिट कार्ड के समय काम आएगा। उसके बाद जो है ये जो कोर्स है वो सिर्फ 3 ईयर कोर्स ही है, 5 ईयर कोर्स नहीं है। तो हमारे जैसे बच्चे जो हैं जो 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है। तो बस आपका भी दिल टूट गया, मेरा भी दिल टूट गया था कि पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हम लोग एडमिशन नहीं ले पाए थे क्योंकि वहाँ पे 5 ईयर कोर्स ही प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आइए और अपना ग्रेजुएशन में आपका 45 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। रिजर्व कैटेगरी का तो और कम ही है, ये जनरल कैटेगरी का है और 55% आपको टोटल एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद नो एज लिमिट, आपका कोई एज लिमिट नहीं है। ग्रेजुएट हैं तो आप मिनिमम आपका फुल हो जा रहा है रिक्वायरमेंट। देन आपको 30% ही ये 300 सीट ही होता है, 55% रिजर्व्ड ही होता है। तो ये अपने आप में ही बहुत टफनेस इसका बताता है। 45% जो है वो जो सीट बचता है वो पटना यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी बिहार या बाहर से जो भी बच्चे हैं वो भी उसी में पार्टिसिपेट करते हैं ओनली 45% सीट पे। और अगर मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अगर नहीं अप्लाई कर रहे हैं लॉ कॉलेज के लिए तो बात अच्छा है कि आपको अच्छा चांस मिलेगा। बट बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मतलब न होने का। ये डिमोटिवेट करने का नहीं है, बात है कि सही बात है, बहुत टफ होता है। 300 सीट्स भी फुलफिल नहीं हो पाते हैं और वो क्योंकि पहले से ही रिजर्व्ड रहते हैं। तो हम लोग जैसे स्टूडेंट जो है, नॉर्मल स्टूडेंट जो है जो कि पटना यूनिवर्सिटी से अगर नहीं ग्रेजुएट हैं तो फिर वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत आता है एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने में। सिलेबस जो है वो है 100 मार्क्स का टोटल और 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जो होता है वो 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चंस। ये इसमें आता है आपका यूएन बॉडी, इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में, इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, हिस्टोरिकल अवेयरनेस के बारे में, पॉलिटिकल ट्रिटीज़ के बारे में, वॉर्स के बारे में, पर्सनालिटी जो भी वर्ल्ड के नोटेबल हैं, जाने माने पर्सनालिटी जो है जो आजकल चर्चा में है उनके बारे में आता है। नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, क्या क्या अवार्ड मिले और पीस ट्रीटीज़ क्या क्या है, ये है 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज। उसके बाद आता है बात हमारा करंट अफेयर्स का, ये है 25 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आपका मेजर डेवलपमेंट जो है वो स्पोर्ट्स में क्या हुआ है अभी बीते 1 साल में, एंटरटेनमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट में किसको क्या अवार्ड मिला, मेडिकल अचीवमेंट क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एरिना अराउंड द वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो करंट अफेयर्स में ही आता है। तो करंट अफेयर्स से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड लास्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, यानी कि पूरा का पूरा पेपर 3 पार्ट में आपसे पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। अब लास्ट में लीगल एप्टीट्यूड है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा आईपीसी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, लीगल फैक्ट्स, टर्म्स क्या है। मतलब कि आप अगर साइंस फील्ड से हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है, कॉमर्स से है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप लॉ से, आर्ट से हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाएगा क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ये सब पॉलिटिकल बातें जो हैं वो टॉपिक्स थोड़ा बहुत 12th में किया ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप क्लैट का पे तैयारी किए थे अगर फिर फ्यूचर पास्ट में तो भी यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा। लीगल जीके, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट केस जजमेंट्स, नोटेबल अवार्ड्स इन लीगल डोमेन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में, उनके हिस्ट्रीज के बारे में। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कब कितने जजेस बनते हैं, कब बनते हैं, क्या उनका एज लिमिट होता है, यही सब पूछा जाता है। लीगल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जिसपे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है। और सबसे खास बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपसे नहीं किया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, आपको एग्जाम पेपर पेन पेपर में देना है। 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चंस के लिए।
इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही एग्जाम आप दे सकते हैं, टिक लगाना होता है, तो कोई बस क्वेश्चन देखना है, दोनों में ही रहेगा, दोनों लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 3 तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। नाउ द वाइडली रिकमेंडेड बुक्स आर, लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको अरिहंत का जो है वो बुक प्रेफर किया जाता है। यूनिवर्सल पब्लिकेशन का लीगल जीके, लीगल अवेयरनेस के लिए विले एग्जाम एक्सपर्ट का बहुत अच्छा बुक माना गया है, क्योंकि ये सारे बुक्स जो है ना वो आपको क्लैट के लिए भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो यही सारे बुक जो हैं वो आपको पटना लॉ कॉलेज के एडमिशन के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। दिशा एक्सपर्ट या फिर लूसेंट सबसे बेहतर है, लूसेंट, लेकिन लूसेंट बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत बड़ा है, तो 1 महीने में कवर करना बहुत बड़ा बात होता है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे अच्छा फिर आप ये सब कुछ भी ना करें, और फिर मेरा बस एक टिप्स माने वो ये है कि आप किसी भी ओल्ड रेप्यूटेड शॉप में जाइए और बिलेट एग्जाम 2024 का क्वेश्चन बैंक उठाइए। सीधा सा बात है, अगर आपके पास 1 महीना है और आपने एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया है और इस तरीके के कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप सिंपली बुक वहां से उठाइए क्वेश्चन बैंक और बस सॉल्व करते जाइए। लक लगेगा, आपका हो जाएगा, लेकिन वही है कि आप सॉल्व कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिपीटेड एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। और अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो कैसे कीजिएगा, तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर तो आपको क्योंकि नहीं आता है तो आप आंसर देख के टिक लगाइए, और इस तरीके से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन और आंसर आपको याद हो जाता है। उसके बाद हमेशा एक ही सोर्स से स्टिक रहिए, बीच में ज़्यादा स्विच मत कीजिए कि मेरे दोस्त सब इससे तैयारी कर रहा था मुझसे करने लग गए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है अपने आप में ही। आप एक ऑथेंटिक बुक उठाइए रेप्यूटेड शॉप से, जो कि बहुत पुराना शॉप है, और ये सारे एग्जाम्स का वो क्वेश्चन बैंक बांटते बांटते उन लोगों को आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बढ़िया है और जो कि मतलब एक्यूरेट है, वही उठाइए और चुपचाप बना लीजिए। ये आपको क्लैट में भी काम आएगा, ये आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि लॉ से जुड़े हुए हैं, लॉ बैकग्राउंड रखते हैं। इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, साथ ही साथ बिहार में कहाँ कौन इंटर्नशिप करना सही होता है, क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंसेस, मूड कोर्ट में क्या टिप्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आपको लॉ का पेपर भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, सारे लॉ के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो अगर आप अभी इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसको लॉ स्कूल में भी आपको ये हेल्प करेगा ये चैनल। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।